हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवम और आप देख रहे हैं सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। और आपका आज का पहला सब्जेक्ट हैगा सर्विंग एंड जियोमेटिक्स। इसमें अपन यूनिट 1 कवर करेंगे। आज यूनिट 1 थोड़ी लेंदी है, इसलिए इसमें पार्ट्स होगा, तो इसलिए आज अपन पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक हो जाता है अपना सर्विंग। सर्विंग क्या होता है? सर्विंग होता है किसी भी पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे दो पॉइंट अपन ने ये दो पॉइंट ले लिए, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, इसको अपन सर्वे कह सकते हैं। और जैसे कि कोई बेस ले लेते हैं, बेस जैसे कि वो फ्लैट बेस हो सकता है या अंडुलेटेड बेस हो सकता है। अंडुलेटेड बेस जैसे कि ऊपर नीचे कोई लेवल होता है, उसका चेक करना कि ये अंडुलेटेड है या प्लेन है, ये अपन इस सर्वे में करते हैं। तो सर्विंग अपन थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं। सर्विंग इज अ ब्रांच और आर्ट ऑफ डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय मींस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें दो टाइप के मेजरमेंट होता है, पहला होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट, या कोई भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इसमें अपन यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे कि हो गया है टेप, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, टेप का यूज कर सकते हैं अपन, चेन का यूज कर सकते हैं, टेप का यूज कर सकते हैं, और थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अलग अलग जो अपन यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आ जाता है जैसे कि अपन जो विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे कि अपन आंख से देख के कभी बता देते हैं कि ये इतना मीटर है, या ये प्लेन है, या ये अंडुलेटेड है इसका बेस, या कैसा है। आप कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं, उस चीज़ का कोई पर्पस तो होता ही है। तो अपन जान लेते हैं सर्विंग का क्या पर्पस है। तो पर्पस ऑफ सर्विंग, पर्पस ऑफ सर्विंग में पहला पॉइंट आ जाता है टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर सच एज माउंटेन एंड लेक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपन माउंटेन्स या लेक्स होते हैं, उनका बेस पता करने के लिए, या वो कितने डीप है, कितना, जैसे लेक हो गया वो कितना डीप है वो पता करने के लिए, माउंटेन हो गया उसकी कितनी हाइट है, वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये पता करने के लिए अपन सर्विंग करते हैं। टू प्रिपेयर अ मैप शोइंग डिटेल लाइक हाईवेज, रेलवेज एंड एटसेट्रा। अपन कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे रेलवे की पटरी डालते हैं या हाईवे बनाते हैं, उसके लिए अपन को पता करना पड़ता है अपना बेस कैसा है, फ्लैट है, एंडुलेटेड है, उसको अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे उधर पे, इस चक्कर में पर्पस करते हैं अपन। और थर्ड पॉइंट अपना होगा टू प्रिपेयर एज अ कॉन्टूर मैप टू डिटरमाइन द बेस्ट पोजीशन रूट। अब कोई भी जगह जाने के लिए, कोई भी चीज सर्वे करने के लिए अपन एक कॉन्टूर मैप बनाते हैं जो अपना बेस्ट पॉसिबल रूट बताता है अपन को, कि कौन सा बेस्ट रूट होगा अपन को सर्वे करने के लिए, कैसे करेंगे अपन उसके लिए। अब इसमें एक अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सर्विंग के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, पहला अपना क्लासिफिकेशन होगा, इसको अपन ए पॉइंट देंगे। बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, ये अपना सेकंड हुआ। थर्ड होगा बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट में अपन पढ़ते हैं चेन सर्वे, लेबलिंग, टोटल स्टेशन और सेटेलाइट बेस्ड। चेन सर्वे आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे अपन ने एक 10 मीटर की चेन ले ली, उसको अपन को पता है कि 10 मीटर की है, और अपन को डिस्टेंस बहुत बड़ा कवर करना है, जैसे कि अपन को डिस्टेंस कोई भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, अपन को डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेके यहाँ तक चेन से मेजर कर लेंगे, जैसे अपन 10 मीटर आ गया इधर पे, ठीक है। अब इधर से अपन और कर लेंगे तो 10 मीटर और आगे, ऐसे करके 10 मीटर और आगे, तो अपन क्या करेंगे, पूरे का मीन निकाल के ऐड कर लेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा पूरे डिस्टेंस, तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर हो जाएगा जो चेन से सर्वे। लेवलिंग में अपन टेप का यूज करते हैं, आपने टेप देखा होगा, टेप आता है 10 मीटर या 100 मीटर, बहुत बड़े बड़े टेप आते हैं, उससे अपन मेजर करते हैं। टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू अपन पता करते हैं। सेटेलाइट बेस्ड में जैसे कि आप जानते हैं सैटेलाइट ऊपर रहती हैं जिनसे अपन को कनेक्शन मिलता है, उनके थ्रू भी सर्वे अपन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे, सर्वे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। डिफेंस के लिए, जियोलॉजिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए सर्वे तीनों के लिए अलग अलग होता है। डिफेंस में आप समझ सकते हैं जैसे आर्मी, मिलिट्री या नेवी या एयरफोर्स, किसी के लिए भी, जैसे कि अपन को वॉर है तो वॉर के लिए अपन वहां पर देखेंगे कि उधर की लेवल कैसा है, उधर का ग्राउंड कैसा है, अपन को उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस बेस से। जियोलॉजिकल सर्वे फॉरेस्ट वगैरह का होता है, या फॉरेस्ट वगैरह का ये कह सकते हैं, कहीं का भी होता है, लेकिन उधर पे अपन लोग स्टोन्स
और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों का सर्वे करते हैं, उधर कैसे स्टोन्स है, उधर की सॉइल कैसी है, ऐसे करके। इंजीनियरिंग सर्वे तो आप जानते ही हैं। लैंड्स आ जाते हैं तीसरे पे, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वे। जैसे कि अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय अपन देखते हैं ना अपनी जो ज़मीन है वो कैसी है, उसकी सॉइल कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उधर घर टिक सकता है कि नहीं टिक सकता है, इसलिए अपन उसके लिए करते हैं एक लैंड सर्वे। और हाइड्रोग्राफ, इसमें एक और सर्वे होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाँ, अब अपन आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल तो होते ही हैं, ऐसी सर्वे के भी हैं। सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हैं। पहला हो जाता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अपन ऐसे समझेंगे, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लेके रखा हूँ, पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। पार्ट टू होल में ऐसा होता है, जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लिया, आप देख सकते हैं ए बी एफ ई डी सी, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना एंडिंग पॉइंट है। अपन को दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। अब पार्ट टू होल अपन क्यों नहीं लेते हैं और होल टू पार्ट अपन क्यों लेते हैं, वो मैं रीजन बताता हूँ। पार्ट टू होल में अपन पार्ट्स के थ्रू होल की तरफ जाते हैं, मतलब पूरे का डिस्टेंस पहले पार्ट का निकालते हैं। जैसे पहले इतने का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, पहले इतने का डिस्टेंस निकलेगा, फिर इन दोनों का निकलेगा, फिर इन दोनों का निकलेगा, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर टोटल करके अपन इसका निकालेंगे एरिया, डिस्टेंस। तो अपन यहाँ से यहाँ तक गए, तो सोचिए आप इसमें एक एरर 1 आ गया, जैसे अपन ने इसका डिस्टेंस निकाला, फिर अपन ने इस F से E का डिस्टेंस निकाला तो एक एरर 2 आ गया, E से D का निकाला एरर 3 आ गया, D से C का निकाला एरर 4 आ गया, ऐसे C से D पर अपन पहुंचे। ठीक है, तो अपन को जाना था कहाँ, यहाँ, और अपन पहुंच गए यहाँ, तो ये अपना इतना बड़ा एरर आ गया। ये एरर सॉल्व नहीं होता है, इसलिए अपन पार्ट टू होल ना लेके होल टू पार्ट लेते हैं। होल टू पार्ट क्यों लेते हैं, होल टू पार्ट में क्या रहता है, अपन पहले होल से पार्ट की तरफ आते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। जैसे अपन पहले ए से एफ तक का डिस्टेंस, फिर अपन बी से सी का निकालेंगे, फिर सी से ई, एफ से ई का, डी से सी का, फिर ई से डी का। ठीक है, ऐसे करके डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, जैसे अपन ने इधर से इधर तक का डिस्टेंस निकाला तो अपना बहुत कम एरर आता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ऐसे अपन ने यहाँ से निकाला तो एक बहुत रेयर एरर आया। अपन यहाँ से एफ से ई तक पहुंचे तो एक छोटा और एरर आ गया, वो ऐड हो जाएगा। वो यहाँ से फिर अपन सी से डी पे पहुंचे तो एरर आया, और डी से एस पे, तो जो एरर आएंगे ना वो बहुत कम स्ट्रेंथ में आएंगे, तो वो एरर सॉल्व हो सकते हैं। वो एरर वो अपन निकाल के उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों का, तो दोनों का डिस्टेंस आ सकता है, अपन उसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं क्योंकि ये एरर बहुत कम आएगा। लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं ये एरर बहुत बड़ा है, इसलिए अपन एक चीज देख ले, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। इसका मेन बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट टू डू दिस इज टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि एक्यूरेट वैल्यू आना, किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू आना, और इसमें अपने एरर भी कम हो जाते हैं। इसलिए अपन होल टू पार्ट लेते हैं, ना कि पार्ट टू होल लेते हैं। इसीलिए अपन वर्क और पार्ट टू होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी इसमें दूसरी पॉइंट है टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। अब जैसे कि अपन को किसी दो पॉइंट्स के थ्रू, जैसे अपन ने ए भी माना है, सी का डिस्टेंस निकालना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, ए से बी का अपन को डिस्टेंस पता है, तो अपन बी से सी तक का और ए से सी तक का किसी भी टेप के थ्रू या किसी के भी थ्रू निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब ऐसे ही अपन जैसे ए से बी के बी अपने पास पॉइंट गिवन है, सी का अपन को डिस्टेंस निकालना है, तो इसका एक और मेथड होता है, अपन एंगल निकाल के, एंगल फाइंड करके दोनों साइड का अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इससे अपना ये और ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे अपन बीच में एक पॉइंट मान लें दोनों के डिस्टेंस का, वो पॉइंट 90 डिग्री में हो सी के, तो अपन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए से सी का और सी से बी का। अब इसको अपन लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे कैसे, तो अपन लिखेंगे टू कंट्रोल पॉइंट आर सिलेक्टेड इन द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर एक्यूरेटली। इसमें भी जो डिस्टेंस होता है मेजर, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और इसमें अपन को 2 पॉइंट गिवन होते हैं ए एंड बी, उससे अपन को सी पॉइंट ढूंढना पड़ता है या काउंट करना पड़ता है या मेजर करना पड़ता है। और इसमें अपन ऐसे मेजर करते हैं, इसके 3 मेथड है, तीनों मेथड से अपन मेजर करते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक डेरिवेशन, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल, जो आपके एकेट्यूड 2017-2018 के पेपर में आया था। ये आपका 10 मार्क्स का आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक डेफिनेशन एंड डेरिवेशन है। कि डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल होता क्या है। सेंसिटिवनेस ऑफ बबल होता है जैसे कि 2 पॉइंट हैं,
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब अपन ने किसी तीसरा पॉइंट निकाला, जैसे कि अपन ने पीछे समझा था, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा उसको अपन सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोलते हैं। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, द टर्म सेंसिटिवनेस इन द कंटेस्ट ऑफ अ बबल means to effect caused by the deviation of bubble per division of the graduation of bubble tube। जो डेविएशन आता है ऑफ द बबल पर डिवीजन, कोई भी पॉइंट निकालने के बाद जो एक एंगल आता है उस एंगल को अपन बोलते हैं डेविएशन। तो इसकी अपन एक डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन सेंसिटिवनेस ऑफ बबल की ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत जल्दी से हो जाएगी। पहले अपन इसके पॉइंट एलैबोरेट कर लेते हैं। पॉइंट एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, जैसे तरह पे डी है, तो डी अपन मान लेंगे, डी अपना हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द लेवल एंड स्टाफ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं लेवल क्या होता है, स्टाफ क्या होता है। इधर पे लेवल हैगा अपना, ये आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, एक स्टिक होती है लंबी सी, आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे। एक स्टिक रॉड होती है लंबी सी, वुडन रॉड होती है, स्टील रॉड, उसमें नंबर्स गिवन होते हैं। वो अपन क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, जिस जमीन जहाँ से जिस पॉइंट से अपन को लेवल करना होता है, तो उसे अपन बोलते हैं स्टाफ। और इधर से अपन ने लेवल करा है, स्टाफ से लेवल करा है, तो ये अपनी लेवलिंग हो गई पूरी, और ये अपना स्टाफ है। तो D यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है D, वो हैगा अपने लेवल से स्टाफ के बीच की डिस्टेंस। जे अपनी लेवल है, जे अपना स्टाफ है, ठीक समझ गए होंगे। S अपन मान लेते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन द अपर एंड द लोअर साइड। इंटरसेप्ट बिटवीन द अपर एंड लोअर साइड, ठीक है। अपर एंड द लोअर साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, ए से बी तक की डिस्टेंस, अपर से लोअर तक की, ठीक है, समझ गए होंगे आप। बी से ए तक की डिस्टेंस एस, ठीक है। और ऐसे अपन एन मान ले, इसमें एन अपन को है नहीं, लेकिन अपन को एन निकालना पड़ता है। एन हो जाता है नंबर ऑफ डिवीजन किसी भी पॉइंट का, जैसे सी ए पी का अपन को पता हुआ है ऑलरेडी, सी तक का, सी से बी, सी से ए, फिर सी से E1 ई, और फिर E1 से O से E, ये अपने नंबर ऑफ डिवीजन में आ जाते हैं। R आपको पता ही है, R रेडियस होता है, R रेडियस, ठीक है। और ज़्यादा पॉइंट आपको इसमें जानने की जरूरत है नहीं, सीधे डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट होती है आपकी कैसे, अपन सबसे पहले लेंगे मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ बबल, सेंटर ऑफ बबल E1 बराबर ND। जो आपका E से E1 की वैल्यू हैगी वो अपनी ND के वैल्यू के बराबर होगी, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू D। D अपना क्या होता है, D अपना मानेंगे, इसमें स्मॉल d अपन लेंगे, लेंथ मानेंगे, सॉरी, इसमें स्मॉल d अपन लेंथ मानेंगे एक डिवीजन की, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वन डिवीजन की लेंथ मानेंगे, E इक्वल टू 1 लेंगे, जो जे आर्क आपको दिख रहा है इसके इक्वल, ठीक है। इसमें अपन दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OEE1 एंड ACB, सॉरी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेता हूँ, ले लिया, ठीक है। ACB अपन ने ले लिया। अब ACB अपन ने इसमें दो ट्रायंगल ले लिए हैं, एक ट्रायंगल OEE1 है। OEE1 में अपन क्या देख लेते हैं, OEE1 में अपना एक रेडियस और एक एंगल गिवन है, तो अपन उसको लिख लेते हैं R एंड अल्फा। ACB में अपन के पास दो चीजें गिवन है, आर्क EE1, ठीक है। आर्क है जो वो EE1 और E का, तो अपन आर्क E1 और E ले लेते हैं इक्वलनेस के, ठीक है। अपन को अल्फा के इक्वल से निकाल लेते हैं, तो अल्फा के इक्वल हो जाएगा EE1 अपॉन R। इसको अपन इसके इक्वल ले लेते हैं। EE1 को अपन ND अपॉन R भी मान सकते हैं, ND मान सकते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा, अपन ने इसको ND लिया है। अब अपन अगेन हाइट ले लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ हाइट लेंगे, ट्रायंगल ऑफ OEE1 की, तो वो अपन मान लेते हैं E1 अपॉन R के इक्वल मानेंगे उसको, S अपॉन D, S एंड D
एक कॉलम से ले लेंगे तो अपन E1 को तो अपन जानते हैं, E1 अपॉन आर को अपन ने क्या लिया, एन डी अपॉन आर, तो एन डी अपॉन आर बराबर एस अपॉन डी। अब इससे अपन डायरेक्ट अपने रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने रेडियस की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर इक्वल टू एन डी अपॉन एस। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी रेडियस की वैल्यू। तो यही अपन को इसमें फाइंड करना था, अपने रेडियस की वैल्यू। तो अपने रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इतने ही आपकी डेरिवेशन में गिवन है, इतना ही आपको एग्जाम में करना है, इतने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इतनी आपकी डेरिवेशन गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है। फोर बियरिंग होता है, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। पहले अपन दो कंपास बना लेते हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है। ये कंपास है, इसमें अपन ने पॉइंट्स मान ली, पोल मान लिए हैं। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ऐसे अपन ने एक और कंपास बना लिया है ऊपर, इसमें ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल है थीटा, इसको अपन ने पॉइंट मान लिए ए, और नॉर्थ से पूरे वेस्ट तक का एंगल है थीटा, इसको अपन बी पॉइंट मान लेंगे। अब अपन को ये वाले कंपास से ये वाले कंपास में जाना है। आपको पता है, मैं आपको पॉइंट से समझाता हूँ। इफ अ बियरिंग of a line AB is measured from A towards B, it is known as a forward। अगर अपन A पॉइंट से B पॉइंट को फाइंड कर A B को फाइंड करने के लिए अपन A से B की तरफ को जाते हैं, तो अपन उसको फोर बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। और ऐसे ही अपन अगर इफ मेजर्ड ऑफ अ लाइन, इफ बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम B to A, इट इज नोन एज बैक बियरिंग। अब अपन बी से जब ए की तरफ को आते हैं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं बैक बियरिंग। ऐसा अपन क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा, जैसे दो कंपास अपन ने लिए हैं। ठीक है, दो कंपास अगर अपन ऊपर सीधा इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, जैसे अपन ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो फॉरवर्ड होगा, और पीछे की तरफ को आ रहे हैं तो बैकवर्ड होगा। ये सबसे ईजी मेथड है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपन के पास न्यूमेरिकल है, इसमें आप पहले आप जान लीजिए बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे कि बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये अपन क्यों लेते हैं, ये अपन इसलिए लेते हैं, जो बैक बियरिंग अपनी होती है, जैसे कि जो बैक बियरिंग अपनी जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, वो फोर बियरिंग के प्लस माइनस 180 डिग्री के होती हैं। अब इसमें अपन फोर बियरिंग क्या लेंगे, मैं बता देता हूँ। फोर बियरिंग अपन इसमें लेंगे, फोर बियरिंग जब फोर बियरिंग अपना लेस देन 180 होगा तो अपन उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन होगा तो अपन माइनस करेंगे, और जब फोर बियरिंग अपना लेस देन होगा 180 से तो अपन प्लस करेंगे। ठीक है, जब लेस देन होगा तो प्लस करेंगे, और मोर देन होगा तो माइनस करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसमें अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है। फॉलोइंग आर द बियरिंग ऑब्जर्व्ड व्हाइल ट्रेवलिंग with a compass and an area where local attraction was suspected. Find the correct bearing of the line and also the true bearing if the magnetic declination is 10 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर एक टेबल गिवन है। मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें टेबल गिवन होती है। ये फोर बियरिंग की, ये बैक बियरिंग की अपन को टेबल गिवन है। ये अपन को लाइंस गिवन है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से ए। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल छोटी सी बना ली है। जो अपना क्वेश्चन है उसकी टेबल है ये, और ये सॉल्यूशन के लिए टेबल बनानी है। मैं आपको बताता हूँ शुरू कहाँ से करना है हमको। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब अपन ने टेबल बनाई है, अपने क्वेश्चन की टेबल है। यहाँ पर अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें अपन पहले लेंगे स्टेशन, लाइन, रीडिंग, करेक्शन, फाइनल रीडिंग एंड कैलकुलेशन। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन है। स्टेशन का मतलब अपन ने यहाँ पर जो लाइन लिए थे उसको अपन स्टेशन मान लेंगे। जैसे अपन ए हो गया, इसमें स्टेशन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। इसमें अपना कितने स्टेशन है, इसमें अपन 5 स्टेशन है, ए, बी, सी, डी एंड ई। जो अपने पास 5 स्टेशन है। अब इसमें अपन के पॉइंट्स हैं, कैसे हैं, ए बी अपन जा रहे हैं, ए बी अपन जा रहे हैं मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं, और
बी से अपन ए दोबारा आ रहे हैं तो जब अपन बैक बियरिंग पे जा रहे हैं। ऐसे अपन ऐसे इसके लिए मान लेंगे बी से सी एंड सी से बी, इसी तरह से लेंगे सी से डी एंड डी से सी, ऐसे इसमें अपन लेंगे डी से ई एंड ई से डी। अब इसको अपन वापस ए पे पहुंच जाएंगे तो ई से ए जाएंगे एंड ए से ई। इसमें अपन काम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ए से बी का 4 बियरिंग का 4 जो बियरिंग होती है उसका अपन को पॉइंट गिवन है, कितना है 59 डिग्री 00 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अपन ने जैसे ए बी बी ए पॉइंट ले लिया है तो ए बी अपना हो जाता है 4 बियरिंग। 4 बियरिंग अपन देख सकते हैं यहाँ पर अपन को गिवन है 59 डिग्री 00 मिनट, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। ठीक है, 59 डिग्री एंड 00 मिनट, पहली रीडिंग अपने पास आ गई है। ठीक है, अब ऐसी अपन दूसरी रीडिंग लिखते हैं बैक बियरिंग की। बी से ए को अपन जा रहे हैं तो अपना आएगा 23 डिग्री एंड 00 मिनट। ऐसे अपन बी सी बी सबकी लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिग्रियाँ लिख ली हैं, रीडिंग सबरी मैंने लिख ली है। फॉर बियरिंग के लिए और बैक बियरिंग के लिए सब मैं लिख लिए। ए से बी में 59, बी से ए में 239, बी से सी में 139 और बैक बियरिंग में 317 डिग्री 00 मिनट। अब अपन क्या करेंगे, करेक्शन होता है इसमें करेक्शन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन डिग्री ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, अगर 4 बियरिंग अगर आपकी ग्रेटर देन 180 है तो अपन इसमें इसमें अपन माइनस लेंगे, और अगर लेस देन है तो अपन इसमें प्लस लेंगे। तो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें ऐसे अपन शुरुआत करते हैं 59 में अपन प्लस 0 डिग्री एंड 00 मिनट ऐड करेंगे तो अपने पास प्लस में 59 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये अपनी रीडिंग करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट रीडिंग हमेशा करेक्ट होती है। ठीक है, इसमें अपन 239 डिग्री एंड 00 मिनट लेंगे। अब आप क्या करिए, दूसरी रीडिंग पे आइए। अब दूसरे रीडिंग पे आप जब आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 139 डिग्री लिखा है, तो 139 डिग्री में जब अपन 00 डिग्री ऐड करेंगे तो 139 डिग्री 30 ही सेम ही आएगा। ठीक है, और अपन अगर इसमें अपन को दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें 317 मतलब 4 बियरिंग, जो अपनी जो 4। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जैसे कि 317 डिग्री है, 317 डिग्री एंड 00 सेकेंड मिनट, तो अपन को इसमें कुछ इतना ऐड करना पड़ेगा कि अपन जब इसको माइनस करेंगे तो अपना 139 डिग्री एंड 30 मिनट आना चाहिए। तो अपन इसमें कितना प्लस कर देंगे तो अपने पास 180 माइनस करने पे इतना आएगा। तो अपन इसमें क्या कर देंगे, इसमें अपन प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे अपन, ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं या आप 317 डिग्री 001 में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना करना है, तो कितना आपके पास आएगा वैल्यू। तो अपन ऐसे कर लेते हैं 317 माइनस 180, जब अपन करेंगे तो 317 आ रहा है, 3137 आ रहा है, तो मतलब आपके पास 2 का एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर गिवन है 139, तो 2 डिग्री 30 मिनट का आपके पास एरर आ रहा है, तो अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे, नहीं सॉरी प्लस कर देंगे इसको अपन 2 डिग्री 30 सेकंड का यहाँ पर अपन प्लस कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ 319 डिग्री और 30 सेकंड यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर कैलकुलेशन में अपन क्या करेंगे, माइनस 180 डिग्री कर देंगे। जब इसमें अपन माइनस 180 डिग्री करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 319 30 डिग्री माइनस 180 00। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए 319 माइनस 180 जब अपन करेंगे तो 139 आ रहा है जो अपनी वैल्यू है, और 30 है तो अपन 30 मिनट को 30 मिनट ही लिखा रहेंगे।
तो यहाँ पर 139 आ गया, आप समझ गए होंगे। ऐसे अपन इसमें भी करेंगे। अब जैसे आपको दिख रहा है 2150 सेकंड है। अब यहाँ पर 2.2 डिग्री 30 मिनट का पहले ही एरर आ चुका है, तो इसमें अपन ऐड पहले ही कर देंगे। 2 डिग्री 30 मिनट का एरर आ चुका है, तो अपन इसमें पहले ही ऐड करके रखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन अपन को इससे वैल्यू से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपन को बैक बियरिंग से पता करना चाहिए। तो बैक बियरिंग कैसे करेंगे अपन? 36 डिग्री और 30 मिनट में देखेंगे कि अपन कितना ऐड या कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, जो अपनी ये वाली वैल्यू आ जाए 215 डिग्री 15 मिनट। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन फिर से 36 डिग्री 30, ये आपको पता है ये लेस देन है 180 से, तो अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लस 180 डिग्री 0, तो 36 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 216 डिग्री 30। अपन को यहाँ पर क्या चाहिए? 215। अपन क्या आ रहा है? 216। तो अपन क्या कर देंगे? 115 का इसमें प्लस कर देंगे, 1.15 का 1.15 का इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री 45 मिनट। जब अपन इसमें आपको प्लस कर देंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 180 से कम है, तो इसमें भी आप 180 प्लस कर देंगे। जब इसमें आप 180 प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 217 डिग्री और 45 मिनट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या चाहिए? 215 डिग्री और 15 मिनट। तो आप क्या यहाँ पर आपके पास पहले से ही एरर हैगा 2 डिग्री और 30 मिनट का, तो आप इसको ऐड कर देंगे दोनों को। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 215 डिग्री और 15 मिनट आपका आ जाएगा। आपको बैक बियरिंग से फोर बियरिंग में जाना है, मतलब ये नीचे वाला करते हुए आपको ऊपर जाना है, ना कि ऊपर वाला करते हुए नीचे आना है। आप यहाँ पर आप देखिए 29 डिग्री और 00 मिनट चल रहा है आपका, और यहाँ पर आपके पास पहले से ही एक एरर आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, प्लस 1.1 डिग्री और 15 मिनट का। तो आप यहाँ पर लिखे रहिए इसको, ये एरर आपका ऐड होके ही आएगा। अब यहाँ पर 29 है, 29 डिग्री, तो 29 180 से कम है, तो 29 डिग्री 08 को आप 180 से प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 29 प्लस 180 और 08 डिग्री अपने पास आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपन को वैल्यू चाहिए है 29 डिग्री और 15 मिनट प्लस करने के लिए। जब अपन इसमें प्लस कर देंगे वैल्यू, तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 29, जो अपन पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे 209 डिग्री 15 मिनट, इन दोनों को प्लस कर देंगे अपन पहले, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। टोटल फाइनल रीडिंग है ये फोर बियरिंग की। तो अपन को यहाँ पर कितना चाहिए? 209 15 चाहिए, और अपने पास कितना आ रहा है? 219। तो अपन को कितना है? 10 का प्लस चाहिए अपन को, तो अपन को 10 का प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपन करेंगे 0 डिग्री 15 सेकंड का प्लस। यहाँ पर आज अपन 0 डिग्री 15 सेकंड का प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 29 डिग्री, सॉरी यहाँ पर मैंने 39 कर दिया, यहाँ पर 29 करना था, 29 प्लस 180, तो 209 है, अपना 209 चाहिए ही है। तो बस 15 मिनट का आपके पास डिफरेंस दिख रहा है, तो 15 मिनट अपने यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 29 15 मिनट ऐड कर देंगे, इसमें 180 जब अपन ऐड करेंगे तो अपने पास 209 आ जाएगा। फिर अपन उसमें से जब माइनस कर देंगे 1.9, तो अपने पास आपकी बैक बियर फॉर बियरिंग आपके पास आ जाएगी। ऐसे अपने पास एरर चल रहा है 0 डिग्री 15 मिनट का, तो अपन इसमें 15 मिनट ऐड कर देंगे, तो 138 प्लस 15 डिग्री कर देंगे अपन, तो सॉरी 30 प्लस 15 करेंगे अपन इसमें, तो 45 आ जाएगा, तो 138 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को 318 डिग्री और 45 चाहिए है, तो ये अपना लेस देन 180 हैगा, तो अपन क्या कर देंगे? 138 प्लस 180 जब अपन करेंगे तो 318 अपने पास आ गया, 45 डिग्री भी आ गया है, तो अपन यहाँ पर 00 प्लस करेंगे, 0 डिग्री और 0 मिनट, तो अपने पास 138 डिग्री एंड 45 मिनट आ चुका है अपने पास में।
तो अपन जब इसमें 180 का प्लस मारेंगे तो 318 डिग्री 45 मिनट आपके पास आ जाएगा। ऐसे आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी, कैलकुलेशन आ जाएगी, फाइनल रीडिंग आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन में गिवन था कि अपने पास में डिक्लेरेशन है 10 डिग्री का, डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है अपने पास 10 डिग्री वेस्ट की तरफ। 10 डिग्री है अपने पास में डिक्लाइनेशन। तो अपने पास सभी वैल्यूज आ चुके हैं। फोर बियरिंग की पहली वैल्यू होगी अपने पास में 59, तो अपन इसको 59 लिख लेते हैं यहाँ पर 5900। बैक बियरिंग की अपनी हैगी 239, ठीक है। और ऐसे अपने पास बीसी की हैगी 139 30 डिग्री, और यहाँ पर 319 30 डिग्री, ऐसे यहाँ पर 217 डिग्री 45 मिनट, 37 डिग्री 45 मिनट, 209 डिग्री 15 मिनट, 29 डिग्री 15 मिनट, 318 डिग्री 45 मिनट, यहाँ पर 138 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर डेविएशन कितने का हो रहा है, 10-10 डिग्री का सब में, 10-10 डिग्री का डेविएशन हो रहा है सब में। तो अपन पहले करेक्शन ऑफ फोर बियरिंग के लिए अपन 10 माइनस कर देंगे इसमें से, फोर बियरिंग की वैल्यू में से जो अपन इसमें से माइनस कर देंगे फोर बियरिंग में से, तो आप देख सकते हैं 59 माइनस अपन 10 करेंगे तो मतलब 46 आ जाएगा। सॉरी 59 में से अपन माइनस करेंगे तो अपने पास 49 आ जाएगा, है ना। तो 49 अपना हो जाएगा करेक्ट बियरिंग। ऐसे अपन सब में से 10-10 माइनस कर देंगे तो अपनी वैल्यूज आ जाएंगी सबरी 207 डिग्री 45 मिनट, 99 डिग्री 15 मिनट, ऐसे 208 डिग्री 45 मिनट, ऐसे 229 डिग्री, ऐसे 309 डिग्री 30 मिनट, ऐसे 27 डिग्री 45 मिनट, 19 डिग्री 15 मिनट एंड 128 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। ये आपका परफेक्ट पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ये आपका सॉल्यूशन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने करेक्ट फोर बियरिंग से करेक्ट फोर बियरिंग निकालने के लिए फोर बियरिंग से डिक्लाइनेशन, जो अपना डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 10 डिग्री आया था उससे अपन ने सबको माइनस कर दिया है, ऐसी बैक बियरिंग के लिए कर दिया है। तो इससे अपन की सभी करेक्ट वैल्यूज आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आज फिर अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू।